ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं बिल्व वृक्ष के बारे में। बिल्व वृक्ष साक्षात तपस्या का ही स्वरूप है। तपस्या माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए शिव के लिए तपस्या की गई, और ये कथा मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताई है। साक्षात ये तपस्या का ही प्रतीक है, शिव स्वरूप ये बिल्व वृक्ष है। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में हुई। ऐसा पुराणों में वर्णित है कि एक बिल्व पत्र यदि शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो उसका पुण्य 1000 कमल अर्पित करने के बराबर है। और इसकी महत्ता का इतने सारे पुराणों, इतने सारे ग्रंथों, इतने सारे तंत्र शास्त्रों में इस बिल्व वृक्ष का वर्णन आया है। अनेक प्रयोग इनके हैं। बिल्व वृक्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शिव भक्तों के लिए तो बहुत रहस्यमयी बात है। आप, जहां तक मेरा आइडिया है, आप सभी शिव भक्तों में 98% आप शिव भक्तों ने ये बात पहले नहीं सुनी होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहले कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आप सभी शिव भक्तों को बता देता हूँ। देखिए, मध्याह्न काल यानी दोपहर में यदि कोई शिव भक्त बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करता है यानी उसकी परिक्रमा करता है तो उसे 3 बार सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। बहुत सारे लोग बिल्व वृक्ष को बेचते हैं, किंतु बिल्व वृक्ष को बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है। यदि किसी शिव भक्त को आप बिल्व वृक्ष का पौधा देना चाहते हैं तो निःशुल्क दीजिए, भक्तिभाव से दीजिए, कभी भी उसका मूल्य नहीं लेना चाहिए। यज्ञ के अतिरिक्त कभी भी बिल्व वृक्ष की लकड़ी को तोड़ना या काटना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बिल्व वृक्ष की लकड़ी को प्रयोग में लेना चाहिए। बिल्व वृक्ष की टहनी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे पाप जो शिव भक्त पार्थिव लिंग पूजन करते हैं, बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो पार्थिव लिंग पूजन हमेशा करते हैं, उनको सबसे पहले तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूसरी बात, बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो पार्थिव लिंग पूजन करना चाहते हैं, किंतु विसर्जन की जो विधि होती है, बहते हुए जल में उसका विसर्जन करना चाहिए या सरोवर में उसका विसर्जन करना चाहिए लिंगम का, किंतु वो इस तथ्य ऐसे क्षेत्र में है जहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, आसपास में कोई सरोवर या नदी नहीं है। वो इस असमंजस में रहते हैं कि इसका विसर्जन कहाँ करेंगे, और ये सोच करके वो कभी कभी पार्थिव लिंग पूजन नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं। उनके लिए भी एक बहुत विशेष बात है, पार्थिव लिंग पूजन करने के बाद उस लिंगम का विसर्जन बिल्व वृक्ष के मूल में आप कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे आप उसे छोड़ सकते हैं, वो भी विसर्जन ही माना जाएगा, और ये पुराणों में वर्णित है। बहुत ही एक सुविधा है आप सभी शिव भक्तों के लिए, ऐसे शिव भक्तों के लिए जो इस विसर्जन की समस्या को लेकर असमंजस में रहते हैं। वो विसर्जन बिल्व वृक्ष के नीचे हो सकता है, या तुलसी के पौधे में भी आप लिंगम का विसर्जन कर सकते हैं, पार्थिव लिंग का। इसलिए निसंकोच होकर के आप शिवलिंग पूजा करिए, पार्थिव लिंग पूजा करिए। अब बात कर लेते हैं देवी उपासकों के लिए। देवी उपासकों को, एक जो देवी उपासक है उनको ये बात पता भी होगी, किंतु मैं बता दूं कि बिल्व पत्र देवी को बहुत ज्यादा प्रिय है। बिल्व पत्र से यदि कोई देवी की पूजा करता है तो देवी उस पर साक्षात प्रसन्न हो जाती है। और ऐसा वर्णित है कि 1000 बिल्व पत्रों से 1000 बिल्व पत्रों की माला बना करके यदि कोई देवी को अर्पित करता है तो उसे देवी के लोक में निवास मिलता है और भगवती उस पर साक्षात प्रसन्न होती है। इसलिए एक छोटी सी टिप्स थी शाक्त संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, बिल्व पत्र से देवी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही जो शिव भक्त शिवालय में जाकर के पूजा करते हैं, वहाँ पूरा शिव परिवार होता है, वहाँ माँ भगवती भी होती है। इसलिए एक इम्पोर्टेंट टिप आप ये नोट कर लीजिए, बिल्व पत्र लेना और उस तीनों दलों पर कुमकुम का तिलक करना, और फिर आप उसे देवी पर अर्पित करना, देवी के निमित्त उसे आप अर्पित करना। इससे आपको बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होने वाली है भगवती की। हमेशा जब भी आप शिवालय में जाएं तो माँ पार्वती वहां पर होती है, उनके समक्ष आप बिल्व पत्र पर कुमकुम से तिलक करके वो बिल्व पत्र उन्हें अर्पित करें। बिल्व पत्र को यदि आप लिंगम पर अर्पित करते हैं तो उसे डंठल तोड़कर ही, यानी जो पीछे का जो मोटा भाग होता है, मान लीजिए ये बिल्व का जो ये पीछे मोटा भाग होता है, इसे तोड़ करके
इसके बाद ही आप इसे लिंगम पर अर्पित करें, क्योंकि ऐसा वर्णित है कि इस डंठल के साथ शिवलिंग पर बिलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। योगिनी तंत्र में भगवान शिव माँ भगवती को बिलपत्र की महत्ता बताते हुए पूरी कथा बताते हैं कैसे बिलपत्र की उत्पत्ति हुई। साथ ही एक बहुत ही ज्यादा गुप्त और इम्पोर्टेंट बात वो हम सब शिव भक्तों के लिए भी बता रहे हैं। महादेव कहते हैं कि जो कोई भी बिल्व पत्र से, बिल्व के फल से और बिल्व के पुष्प से, बहुत सारे शिव भक्तों को नहीं पता होगा, बिल्व वृक्ष पर पुष्प भी लगते हैं, सफेद कलर के पुष्प लगते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैंने फोटो ले ली थी। इस पुष्प से यदि कोई शिवलिंग की पूजा करता है तो मेरा प्रिय होता है और मेरा भक्त होता है। किंतु उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बिल्व की लकड़ी के चंदन से यदि कोई मेरी शिव पूजा करता है तो मेरा प्रिय भक्त होता है। अब ये बात आपको बहुत नई लगी होगी। बिल्व की जो लकड़ी होती है उसको घिस करके जो चंदन निकलेगा उससे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे, ये बहुत ही गुप्त बात है, इससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है यदि आप इसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो। साथ ही यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानने योग्य ये है कि उस चंदन को केवल और केवल शिवलिंगम पर ही अर्पित करना चाहिए। स्वयं के लिए मनुष्यगण को कभी भी इस बिल्व वृक्ष की लकड़ी से घिसे हुए चंदन को अपनी देह पर, अपने कपाल पर, अपने मस्तक पर कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, उस मनुष्य देह को शिव स्वरूप समझ करके देवी लक्ष्मी साक्षात प्रणाम करती है। इसलिए भूलकर भी बेल की लकड़ी से घिसा हुआ चंदन कभी भी मनुष्य को अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। केवल शिवलिंग की ही पूजा इससे करनी चाहिए। इससे शिव की और माँ लक्ष्मी की दोनों की ही प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, कृपा आपको प्राप्त होगी। अब ये बात दिखने में तो बहुत इजी लग रही है, किंतु बिल्व की टहनी या लकड़ी तोड़नी नहीं चाहिए। केवल छोटा सा ही टुकड़ा आप प्रणाम करके और इस बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करके बिल्कुल छोटा सा ही टुकड़ा आपको लेना है। इसे तोड़ना या बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं करना है। और प्रयास करें, कोई टूट करके पहले से ही गिरी हुई लकड़ी आपको प्राप्त हो जाती है तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। उसे आप घिस करके जो चंदन निकलेगा उसे आप लिंगम पर अर्पित करिए। ये बहुत गुप्त और रहस्यमय बात है, हर कोई इसे बताता नहीं इसे भक्तों को। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस इस महान बिल्व की है। सूखी लकड़ी यदि आपको प्राप्त हो जाती है इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। इसे आप देखिए बिल्कुल सूखी हुई है, इसे आप घिस करके और लिंगम पर अर्पित करते हैं तो शिव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। साथ ही माँ भगवती की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, देवी लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।